तो स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने ही चैनल डेली न्यू हब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन प्रीमियर लीग 2024 के मैच नंबर 20 के बारे में, जो कि 13 मार्च यानी कि आज शाम को 7:30 बजे होने जा रहा है। और ये मुकाबला होने जा रहा है गुजरात वुमेन और दिल्ली वुमेन के बीच में अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि हमारे दिल्ली में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर्स बैटल के बारे में और कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उसके बारे में। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम अपने लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, ताकि इस मैच को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं कि अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ टोटल वुमेन प्रीमियर लीग के अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 6 मुकाबले विन किए हैं। मतलब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम बाद में बैटिंग कर रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम या वीक टीम, इन दोनों टीमों में हमें डिफरेंस पता करना होता है कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम वीक टीम है। अगर स्ट्रॉन्ग टीम होगी तो वो सेकंड इनिंग में भी जो इस मैच को जो रन को चेंज कर लेगी। बाकी दोस्तों एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 130 से 140 के लगभग रहता है और हाईएस्ट स्कोर यहाँ टोटल 199 बना है, लोएस्ट स्कोर यहाँ 91 का गया है। बाकी दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर 7 बार बना है, 150 से 170 का स्कोर 2 बार और 170 से 190 का स्कोर यहाँ 1 बार और 190 से ऊपर तक का स्कोर यहाँ सिर्फ 3 बार ही गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 130 से 160 के बीच में रहने वाला है। बाकी दोस्तों इस ग्राउंड पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 11 मार्च 2024 को गुजरात वुमेन और यूपी वॉरियर वुमेन के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां गुजरात वुमेन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, और यूपी वॉरियर वुमेन की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 144 रन नहीं बना पाई थी 5 विकेट के नुकसान पे। यहाँ देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को कोई विकेट नहीं मिली थी, हालांकि स्पिनर को यहाँ 7 विकेट मिले थे। फिर सेकंड इनिंग में देखा जाए तो पेसर को यहाँ 4 विकेट और स्पिनर को यहाँ 1 विकेट मिला था। उससे पहले दोस्तों जो कि 10 मार्च 2024 को यह मुकाबला हुआ था दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन के बीच में, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने यहाँ पहले बैटिंग करते हुए 181 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 180 रन बना पाई थी 7 विकेट के नुकसान पे। यहाँ देखा तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को कोई विकेट नहीं मिली थी, स्पिनर को यहाँ 5 विकेट मिली थी, सेकंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहाँ 1 विकेट मिली थी। उससे पहले दोस्तों जो 9 मार्च 2024 को गुजरात वुमेन और मुंबई इंडियन वुमेन के बीच में मुकाबला हुआ था, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ गुजरात वुमेन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, और मुंबई इंडियन वुमेन की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 191 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे। यहाँ भी देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 विकेट मिले थे, स्पिनर को 4 मिले थे, सेकंड इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिले थे। बाकी दोस्तों उससे पहले यूपी वॉरियर और दिल्ली कैपिटल वुमेन के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां यूपी वॉरियर वुमेन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, और दिल्ली कैपिटल वुमेन की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए 137 रन बना पाई थी और पूरी की पूरी टीम जो है लगभग ऑल आउट ही हो चुकी थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पेसर को 4 विकेट मिले थे, स्पिनर को भी 4, सेकंड इनिंग में पेसर को 2 और स्पिनर को यहाँ 7 विकेट मिले थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। और पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, हालांकि देखा जाए तो पेसर जो है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो वो देखा जाए तो सेकंड इनिंग के मुकाबले फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच में खेले गए हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो यहाँ इन दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ 3 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें सिर्फ एक ही मुकाबला गुजरात गेट्स की टीम ने विन किया है और 2 मुकाबले यहाँ दिल्ली कैपिटल वुमेन की टीम ने यहाँ विन किए। बाकी यहाँ अगर इनके पिछले लास्ट 5 मैच के भी रिकॉर्ड को देखा जाए तो गुजरात गेट्स की टीम जो पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ जो है 2 ही मुकाबले विन करके आ रही है, और दिल्ली कैपिटल की टीम पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले विन करके आ रही है और सिर्फ एक ही मुकाबला ये हार के आ रही है। तो यहाँ अगर दोस्तों स्ट्रॉन्ग टीम की मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है। बाकी टॉस देखते हैं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, कौन सी टीम सेकंड बैटिंग करती है। बाकी जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करेगी उस टीम की जीतने के चांस ज़्यादा रहने वाले हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है।
तो टॉस के बाद में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी टीम के हमें ज़्यादा प्लेयर्स लेने हैं और कौन सी टीम की हमें कम प्लेयर्स रखने चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि लाइनअप आउट के बाद में आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। उसके अलावा आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले जान लेते हैं गुजरात गेट्स वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों गुजरात वुमेन की तरफ से आप लोगों को यहाँ बेथ मोनी और उसके अलावा लोरा वॉल्वेट आपको ये दोनों ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। उसके बाद में आपको लिचफील्ड दिखेगी, फिर आपको हेमलता, उसके बाद में एलिस गार्डनर आपको दिखेगी, उसके बाद में आपको यहाँ फॉलमेली आपको दिखेगी, फिर आपको यहाँ के ब्रूसी दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों जो देखा जाए तो बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको यहाँ एम कश्यप दिखेगी, उसके बाद में आपको यहाँ तनुजा कंवर दिखेगी, फिर आपको शबनम शकील दिखेगी, उसके बाद में आपको मेघना सिंह इस मैच में खेलते हुए दिखने वाली है। बाकी दोस्तों इन प्लेयर्स की अगर मैं रीसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो यहाँ दोस्तों बेथ मुनी की अगर देखा जाए तो हालांकि सिलेक्शन परसेंटेज इनका देखा जाए तो 93 है, बाकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो 16, 12, 85, 66 और लास्ट में 74 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है बेथ मुनी और आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी इस बार सेफ ऑप्शन हो सकती है। बाकी लोरा वॉल्वेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इन्होंने 28, 0, 76, 13 और 43 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। हालांकि एक बार इन्होंने 0 रन, हालांकि यानी कि बैटिंग नहीं आई थी, कुछ खास इन्होंने किया नहीं था, लेकिन अब ये ठीक ठाक फॉर्म में है। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में 43 रन की जबरदस्त पारी के लिए, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपके लिए ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन्हें भी आप जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ फोबी लिचफील्ड की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट के जो दोनों ही मुकाबले हुए थे उनमें इन्होंने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं था। उससे पहले अगर देखा जाए तो इन्होंने 35 रन की पारी खेली थी। ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी उसके बाद दोस्तों डायलन हेमलता की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने भी कुछ खास किया नहीं था। उससे पहले देखा जाए तो यहाँ इन्होंने एक बार 74 रन की जबरदस्त पारी खेली, तो इस बार भी आपको 20 से 30 रन बनाते हुए इजीली दिख सकती है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी और इस बार ये भी दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की जो सेफ ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज में देखा जाए तो 43 है, बहुत कम है और बहुत कम लोग ही जो इनको लेकर के अपनी फैंसी टीम में चलेंगे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों एशली गार्डनर की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इन्होंने 30 रन की पारी के लिए, फिर उसके बाद में 40 रन प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी, फिर इनको 2 विकेट, फिर 1 रन प्लस 1 विकेट, फिर लास्ट वाले मुकाबले इन्होंने जो 15 रन प्लस इनको 1 विकेट मिली थी। तो मतलब काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है, हर एक मैच में 1 से 2 विकेट ले जाती हुई दिखी है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी यहाँ भारतीय फॉलमेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दोस्तों अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ देखा जाए पहले इनकी बैटिंग नहीं आई थी, उसके बाद में 5 रन, 6 रन, 21 और लास्ट वाले मुकाबले में कुछ खास किए नहीं था। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें खातिर बर्सी की तो यहाँ इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 1 विकेट, 0, 1, फिर उसके बाद में 7 रन बनाए थे, हालांकि ये विकेटलेस रही थी। और उसके बाद में लास्ट वाले मुकाबले में दोस्तों इन्होंने 11 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 1 विकेट भी मिली थी। तो ये भी ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो वो भी 38 है, ठीक ठाक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें मन्नत कश्यप की, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट के जो दोनों ही मुकाबले हुए थे दोनों में फ्लॉप हुई थी, लेकिन दोस्तों इस बार पूरी उम्मीद है कि आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखे। तो ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी इस बार जो है अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों शबनम मैट की बात करूँ रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ इनको जो 2 विकेट मिली थी, उसके बाद 50 रन की एक बार पारी खेल चुकी है, फिर लास्ट वाले मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली थी, उससे पहले भी इनको 1 विकेट मिली है। तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ तनुजा कंवर की मैं बात करूँ रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ 2 विकेट, फिर 1, फिर जो लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि फ्लॉप हुई थी, उससे पहले काफी जितने भी मैच हुए थे उनमें लगातार इनको 1 से 2 विकेट मिली है। तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। मेघना सिंह की अगर मैं बात करूं दोस्तों देखा जाए तो लास्ट के जो 3 मुकाबले हुए थे उसमें तीनों ही मुकाबले उन्होंने कुछ खास किए नहीं था, लेकिन इस बार इनसे काफी उम्मीद है कि आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखे, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज इनका बहुत कम है और बहुत कम लोग ही इनको लेकर के चलेंगे। तो आपके लिए ये भी कैप्टन और वाइस कैप्टन की इस बार अच्छी विकल्प हो सकती है। तो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों बात करें स्टार्टिंग में कौन ओवर कराएगा, डेथ में कौन ओवर कराएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ गार्डनर, उसके अलावा कार्तिन बर्सी आपको दिखेंगी, फिर आपको शबनम शकील दिखेगी, और बाकी डेथ में आप लोगों को यहाँ एलिस गार्डनर, उसके बाद मेघना सिंह और तनुजा कंवर जो आपको डेथ में ओवर करवाते हुए दिखने वाली है। उसके अलावा दोस्तों ये नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम है गुजरात वुमेन के, अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं और इनकी जगह ये खेलते हैं तो इनकी
इनकी भी मैंने आगे रीसेंट फॉर्म लिख रखी है। तो ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय आपको इनकी भी रीसेंट फॉर्म जो है ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात वुमेन की हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। दोस्तों यहाँ बेथ मुनी की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड का इन्होंने एक ही मुकाबला खेला था जहां 12 रन बनाए थे, कुछ खास किए नहीं था। वेन्यू पर 6 मुकाबले खेल चुके हैं और टोटल यहाँ 226 रन बनाए हैं और लगभग आप मान के चलिए कि 50 की एवरेज इनकी रही है। तो बेथ मुनी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी सेफ ऑप्शन हो सकती है। उसके बाद दोस्तों लॉरा वोल्वेट की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 58 रन बनाए हैं। वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 132 रन बना चुकी है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। फिर फोबिया लिचफील्ड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड का एक ही मुकाबला खेला था, 15 रन बनाए हैं। वेन्यू पर 3 मुकाबले खेल चुके हैं जहां इन्होंने 25 रन बनाए थे टोटल। तो ठीक ठाक फॉर्म में ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी डेलियन हेमलता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर देखा जाए तो इन्होंने हेड टू हेड का सिर्फ 2 ही मुकाबले खेले थे और 6 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। वेन्यू पर भी 3 मुकाबले खेले थे लेकिन 75 रन बनाए थे टोटल। ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। एशली गार्डनर की अगर मैं बात करूं हेड टू हेड के 3 मुकाबले में 91 रन बनाए थे प्लस यहाँ इनको 4 विकेट भी मिली है। वेन्यू पर भी 3 मुकाबले में 16 रन बनाए थे, 4 विकेट मिली है। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू रिकॉर्ड खराब है, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। बाकी भारतीय फुलमली की अगर मैं बात करूं यहाँ हेड टू हेड रिकॉर्ड उनका है नहीं, बाकी वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे जहां इन्होंने 22 रन बनाए थे, ठीक ठाक फॉर्म में है। उसके बाद में कार्टिन बर्सी की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड की एक मुकाबले 3 रन बनाए थे, कुछ खास की नहीं था। वेन्यू पर 3 मुकाबले खेले थे, 19 रन बनाए थे प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिली है, तो ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी मन्नत कश्यप की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के एक मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली है। वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे जहां इनको कोई विकेट नहीं मिली है। फिर दोस्तों यहाँ बात करें शबनम की, यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए, सॉरी हेड टू हेड फॉर्म को देखा जाए तो हेड टू हेड इन्होंने मुकाबला खेला नहीं है। बाकी वेन्यू पर इन्होंने देखा जाए तो 3 मुकाबले खेले थे जहां इनको 4 विकेट मिली है। तो ये बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं लेकिन आपको बॉलिंग वाले सेक्शन से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। बाकी दोस्तों तनुजा कन्वर की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 3 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 3 मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। मेघना की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के एक मुकाबले में यहाँ इनको 4 विकेट मिली है। वेन्यू पर 3 मुकाबले खेल चुके हैं लेकिन अब तक यहाँ इनको विकेट नहीं मिली है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेघना सिंह इस बार आपके लिए काफी कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी सेफ ऑप्शन हो सकती है, तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल वुमेन की प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों दिल्ली कैपिटल वुमेन की तरफ से आप लोगों को मेग लैनिंग और सफाली वर्मा दिखेंगे ओपनिंग करते हुए। उसके बाद में आपको एलिस कैप्सी, फिर आपको जेमिमा रोड्रिगेज, उसके बाद में एम काप दिखेंगी, फिर आपको जॉनी जोनासन दिखेंगी, उसके बाद में शकीली पांडे आपको दिखेगी। फिर आपके यहाँ जो बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको तानिया भाटिया और उसके अलावा टिटा सदू और ए रेड्डी और उसके अलावा राधा यादव जो आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाली है। यहाँ दोस्तों बात करें इन प्लेयर्स के अगर रीसेंट फॉर्म के बारे में तो मेग लैनिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हालांकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी हाई है, 90% है इनका सिलेक्शन परसेंटेज। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो 11, 55, 53, 60 और लास्ट वाले मुकाबले में 29 रन की पारी के लिए काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी सफाली वर्मा की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट फॉर्म को देखें तो 50, 13, 28, उसके बाद 15 और लास्ट में इन्होंने 23 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में। एलिस कैप्सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखा जाए तो 46, 27, 19, 15 रन प्लस यहाँ इनको 1 विकेट मिली है। फिर 48 रन बनाए थे प्लस यहाँ इनको 1 विकेट मिली है, मतलब ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी। बाकी जेमिमा रोड्रिगेज की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में उन्होंने 58 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। उससे पहले लगभग फ्लॉप ही हुई थी, सिर्फ 17 रन बनाए थे। उससे पहले अगर आप देखो लोग 69 रन की जबरदस्त पारी खेल रखी है, तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है, काफी अच्छी प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों मरिजाना काप की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 3 विकेट, फिर 32 रन बनाए थे प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी, फिर 11 रन बनाए प्लस यहाँ 2 विकेट, फिर 12 रन बनाए थे लास्ट वाले मुकाबले में प्लस यहाँ इनको 1 विकेट भी मिली थी। मतलब ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहती है। हालांकि इस बार इनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, 98% है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी जैस जोनासन की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 11 प्लस इनको 3 विकेट मिले थे, फिर 4 रन मिले थे प्लस 3 विकेट, फिर 11 रन मिले थे प्लस 1 विकेट। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में फ्लॉप हुई थी, उससे पहले अगर जितने मुकाबले हुए थे उनमें अगर देखें तो काफी अच्छी फॉर्म पर चली है, लेकिन इस बार भी आपको काफी अच्छा करते हुए दिख सकती है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी। आप इन्हें भी इस बार जो अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों शिखा पांडे की अगर मैं बात करूं यहाँ के रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 1 विकेट, फिर 14 रन बनाए थे प्लस यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी, और लास्ट के जो तीनों ही मुकाबले होते हैं उनमें लगातार इनको 1-1 विकेट मिली है, तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं।
तानिया भाटिया की अगर मैं बात करूँ रिसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले उनकी बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन अब देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी प्लेयर्स है, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। टिटास संधू की अगर मैं बात करूँ रिसेंट फॉर्म को देखा तो 22 रन बनाए थे, प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी, उसके बाद में 0 यहाँ ही विकेटलेस रही थी, फिर इनको 1 विकेट मिली, फिर 2 विकेट मिली थी, और लास्ट वाले मुकाबले भी हालांकि ये विकेटलेस रही थी, लेकिन इस बार आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए इजिली दिख सकती है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी अरुंधति रेड्डी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रिसेंट फॉर्म को देखें तो 2 विकेट, फिर 1 विकेट, उसके बाद में 0, 1 और लास्ट वाला मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों राधा यादव की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में फ्लॉप ही हुई थी, यहाँ विकेटलेस रही थी, उससे पहले इनको 2 विकेट मिली थी, उससे पहले भी इनको यहाँ 1 विकेट मिली है। तो मतलब ये जब भी ये विकेटलेस रहती है उसके बाद में लगातार ये 1 से 2 विकेट ले जाते हुए इजीली दिख सकती है। तो इस बार भी आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखने वाली है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों आप लोगों को यहाँ स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए मरिजना खाप, उसके बाद में शिखा पांडे और जेस जोनासन, ये आपको स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए देखेंगे। बाकी डेथ में आप लोगों को यहाँ अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे और जेस जोनासन डेथ में आपको जो बॉलिंग कराते हुए देखने वाली है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ दिल्ली कैपिटल वुमेन के कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम है और उनके आगे मैंने रिसेंट फॉर्म को भी लिख रखा है। अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं और ये प्लेयर्स उनकी जगह खेलते हैं तो इनकी भी रिसेंट फॉर्म जो आपको ध्यान में होनी चाहिए ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों आप बात कर लेते हैं इन प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। दोस्तों यहाँ मेग लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड के 3 मुकाबले में 74 रन बनाए थे टोटल, वेन्यू पर 6 मुकाबलों में 261 रन की पारी के लिए, और यहाँ देखा जाए तो यह 58 की एवरेज दी है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। शफाली वर्मा को अगर देखें तो 3 मुकाबले खेल रखे थे हेड टू हेड के, जहाँ 97 रन बनाए थे टोटल, और वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 66 रन बना चुकी है, ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। एलिस कैप्सी की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 2 मुकाबलों में 49 रन बनाए थे, विकेटलेस रही थी, वेन्यू पर 3 मुकाबले खेले थे जहां टोटल 82 रन बनाए थे, यहां इनको 2 विकेट भी मिली है। उसके बाद दोस्तों जेमिमा रोड्रिग्स की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 8 रन बनाए थे, ठीक ठाक फॉर्म में, वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 144 रन बना चुकी है, वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है। बाकी मरिजना काप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इन्होंने हेड टू हेड के 2 मुकाबलों में 36 रन बनाए थे, जहां इनको 6 विकेट भी मिली है, वेन्यू पर भी 2 मुकाबलों में 23 रन बनाए थे, जहां इनको 3 विकेट मिली है। तो मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों जेस जोनासन की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 15 रन बनाए थे टोटल, 5 इनको विकेट भी मिली है, वेन्यू पर 6 मुकाबले में 16 रन बनाए थे, 5 यहाँ इनको विकेट भी मिली है। फिर दोस्तों शिखा पांडे की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबले में 4 विकेट मिली है, वेन्यू पर 4 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए थे और जहां इनको 4 विकेट भी मिली है। तो मतलब ये आपको बैटिंग वाले सेक्शन तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। फिर दोस्तों तानिया भाटिया की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबले में 1 रन बनाया था, कुछ खास नहीं है, वेन्यू पर 3 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप कर सकते हो। टिटास साधु की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 1 मुकाबले में इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 3 मुकाबलों में 3 विकेट मिली है, तो वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है। फिर दोस्तों अरुंधति रेड्डी की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले में 25 रन बनाए थे टोटल, 2 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी, वेन्यू पर भी 3 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इनको 2 विकेट मिली है। तो ये भी आपको देखा जाए तो बैटिंग वाले सेक्शन से नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों राधा यादव की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 4 विकेट मिली है, वेन्यू पर भी 3 मुकाबलों में यहाँ इनको 3 विकेट मिली है। तो मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही जो अच्छा है राधा यादव का, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। तो दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में बेथ मोनी को लिया है, बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में यहाँ मेग लर्निंग और शफाली वर्मा, उसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स को लिया है, और उसके अलावा साथ के साथ लारा वॉलबर्ट को भी लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ मरिजना काप, एशली गार्डन और उसके अलावा एलिस कैप्सी को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में दोस्तों यहाँ राधा यादव, अरुंधति रेड्डी और तनुजा कंवर को रखा है। दोस्तों इस टीम में आप बेथ मुनी को इस बार कैप्टन रखना और एलिस कैप्सी को आप वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको यहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।